it's a setup, it's a setup, it's a setup. There's a poem, it's a setup, it's a setup, it's a setup. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। 7 ऑप्शन है, आपको पता ही होगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट मीन्स कि आपके जो मोबाइल में जिस तरह से आप किसी का पर्सन का मोबाइल है और आप उसका नंबर लेते हो, ठीक है, आप जैसे सेव करते हो उस मोबाइल, अपने मोबाइल के अंदर कॉन्टेक्ट्स के अंदर, तो उसी तरह से ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी यहाँ पर सेट कर सकते हो, लेकिन आप एप्लीकेशन चॉइस करके आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बंद कर दूँगा। बेसिकली ये होता क्या है, कॉन्टैक्ट्स मतलब आप एक्सेस कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स, जैसे कि वो भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से कॉन्टैक्ट सेव करना है। वो कंट्रोल पे की बात होगी तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कैलेंडर है, कैलेंडर के बारे में भी हमने बात की थी। ये जो सारी ऐप्स है इनकी सेटिंग यहाँ पर दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, कौन से आपको यूज़ करनी है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो कैलेंडर के लिए कौन सी ऐप यूज़ करनी है, कैलेंडर यूज़ करना है तो यहाँ पर ऑन ही है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये भी यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ये भी एक कैलेंडर ही है, ठीक है, कैलेंडर। तो यहाँ पर एक ऐप कनेक्टर है, मेल एंड कैलेंडर है, ये भी यहाँ पर एक ठीक है एप्लीकेशन है, तो ऐप कनेक्टर भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो जितनी भी एप्लीकेशन है यहाँ पर, जितनी भी यहाँ पर एप्लीकेशन है, यहाँ पर उनकी सेटिंग्स है, ठीक है। कैलेंडर के लिए कैलेंडर है, मैसेजिंग के लिए मैसेज देना है आपको, क्या मैसेजिंग करने के लिए तो आजकल हम यूज़ करते हैं जीमेल यूज़ करते हैं, फिर बाद में आउटलुक आया तो आउटलुक हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है कि आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैसेजिंग है तो लेट्स ऐप रीड एयर और सेंड मैसेज, ठीक है, तो रीड कर सकता है, वो सेंड कर सकता है, टेक्स्ट एमएमएस टेक्स्ट या फिर एमएमएस हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बारे में और कुछ जानकारी ली तो प्राइवेसी स्टेटमेंट पर में जैसे बोला था ऑनलाइन आप जा सकते हो। फिर चूज ऐप दैट कैन रीड और सेंड मैसेज आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैं बोला था कि विंडोज़ प्ले स्टोर पर आप जा सकते हो, जैसे कि आपका गूगल प्ले स्टोर था, विंडो प्ले स्टोर भी एक तरह का है, विंडो का भी एक अपना स्टोर है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये सिर्फ विंडोज़ के लिए ही है, ठीक है। ये मेरे पास कोई भी मैसेजिंग के लिए मैंने एप्लीकेशन नहीं रखी है, ठीक है। रेडियो से, ठीक है, रेडियो के लिए आप रेडियो की भी एप्लीकेशन आपको स्टोर में से, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है गो टू द स्टोर टू गेट एप्स। तो यहाँ पर आपको ज़रूरी चाहिए कि आप उस रेडियो की एप्लीकेशन, ठीक है, आप यूज़ करें। मुझे रेडियो की ज़रूरत नहीं है तभी मैं इसको ऑफ कर दूँगा, ठीक है। मुझे मैसेजिंग की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं जीमेल यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मुझे मैं इसको भी ऑफ कर दूँगा। अदर डिवाइसेस के बारे में आपको बताया था कि अदर डिवाइसेस क्या होता है, ठीक है। अदर डिवाइसेस जो भी डिवाइस आपके अंदर कनेक्ट होंगे वो सभी के सभी यहाँ पर बताए होंगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा सुना। तब सिंक विथ डिवाइसेस, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो सिंक हो जाए, जैसे कि मैं आपको बोला था कि इंटरनेट जो होता है हमारा, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से जो सिंक्स होते हैं सिस्टम के अंदर,
तो आप ऐप्स के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कैमरा है, कैमरा के लिए आप नया कोई एप्लीकेशन है तो सॉफ्ट पे यूज़ कर सकते हो। फिर माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन के लिए भी आप अलग अलग सिस्टम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे यूज ट्रस्टेड डिवाइस, मतलब आपको, ठीक है, कौन सी एप्लीकेशन है, यहाँ पर लिखा है लेट योर ऐप यूज योर ट्रस्टेड डिवाइसेस, ठीक है। आप वो एप्लीकेशन यूज़ करो जो आपके ऊपर विश्वास है। जैसे कि हार्डवेयर है, ठीक है, तो हार्डवेयर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होती है, लेकिन मैं अभी मेरे डिवाइसेस कौन से है, तो मैं टैबलेट है, फ़ोन है, पीसी है, ठीक है। तो पीसी तो है, टैबलेट है, फ़ोन है, लेकिन उसके लिए आप टीवी देखने के लिए, तो टीवी देखने के लिए कौन सा आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो यहाँ पर लिखा है मूवीज एंड टीवी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये सारी ऑनलाइन हो जाएगी। गेम खेलने के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करते हो, एक्सबॉक्स है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन सारी जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो फिर बाद में वो बताएगा कि आप इसको इंस्टॉल करना होगा, डाउनलोड करना। तो ये ऑनलाइन बात हुई, ठीक है। मास स्टोरेज क्या होता है, जो आपकी जितनी भी एप्लीकेशन होगी वो एक तरह की स्टोर हो जाएगी आपके हार्ड डिस्क के पार्टीशन के अंदर। पार्टीशन के बारे में मैं आपको बोला था, पार्टीशन, ठीक है, ये हमारा पार्टीशन है इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पार्टीशन जो होता है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ही एप्स सारी इस पार्टीशन के अंदर ही सेट हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप मास स्टोरेज के लिए कौन सा आप यूज़ कर रहे हो एप्लीकेशन। तो ये सर माइक्रोफोन ठीक है, कॉम्बिनेशन है, मैंने ऑन रखा हुआ है क्योंकि कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है उस डिवाइस के अंदर। फिर फीडबैक एंड डायग्नोस्टिक क्या होता है, फीडबैक हर एक कंपनी हो, वेबसाइट हो, कोई भी हो, आज ऐसी फैसिलिटी ही बन गई है क्योंकि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के थ्रू और अच्छी तरह से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बने, इसलिए कंपनी ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अपने फीडबैक क्या देना चाहते हो। अपना मतलब फीडबैक मीन्स आप और अच्छा क्या सिस्टम चाहते हो हमारी कंपनी से। माइक्रोसॉफ्ट ऐसा फैसिलिटी का एक वे तैयार किया, एक प्रोटोकॉल तैयार किया हुआ है, ठीक है। जैसे आप टेक्नोलॉजी भी कह लो, प्रोटोकॉल भी कह लो, कोई भी, ठीक है। तो एक ऐसी रीत तैयार की है, एक ऐसा सिस्टम उन लोगों ने तैयार किया हुआ है कि आप उस वहाँ पर जाकर फीडबैक, वहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पर नहीं जाना चाहते हो, ठीक है। हर कोई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास नहीं जा सकता, तो आप अपने घर बैठे इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाओ, और इंटरनेट के साथ जैसे कनेक्ट हो जाते हो तो यहाँ पर आप फीडबैक के बारे में आप लिख सकते हो कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अच्छा बना, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में ये भी चीज़ होती तो और अच्छी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग ही मार्केट होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि विंडो फीडबैक फ्रीक्वेंसी है, विंडो शुड आस्क फॉर माई फीडबैक, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप यूज़ कर सकती हो, ठीक है। मुझे कोई फीडबैक देना नहीं है, इसलिए मुझे बंद करना है, ठीक है, बंद ही कर देना है। डायग्नोस्टिक एंड यूसेज डेटा, मतलब आप जो सेंड करते हो डिवाइस को डेटा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को, तो क्या वो डेटा किस तरह का होना चाहिए, तो फुल है, बेसिक है, इनहेंस्ड है, ठीक है। बेसिक मतलब बेस में मतलब आपका जो सिस्टम की नॉर्मल इंफॉर्मेशन होगी वो, इनहेंस मतलब जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो, या तो फिर अपने अपने कॉन्फ़िगरेशन, और फुल दोगे तो मतलब पूरा का पूरा जो है, ठीक है, वो फिर पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन का जो डेटा होता है वो उनके पास चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हो जो देख सकते हो, दिस ऑप्शन कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ विंडोज डायग्नोस्टिक, ठीक है, एंड डायग्नोस्टिक एंड यूसेज डेटा सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम योर डिवाइस, ठीक है। तो कंप्यूटर है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर अलग अलग एप्लीकेशन विंडोज 10 के अंदर है। विंडो 8 और विंडो 8 जैसे या तो एप्लीकेशन की एक प्लेटफॉर्म ही बन गया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए, तो उन्होंने और इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये चीज़ें बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सेटिंग्स है फीडबैक की, तो ये ऑनलाइन है, ठीक है। तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन जाना चाहते तो जा सकते हो। बैकग्राउंड ऐप्स क्या होता है, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आप बैकग्राउंड चीज़, लास्ट हमारा ऑप्शन है प्राइवेसी स्टेटमेंट के लिए,
आप देख सकते हो कि लेट्स एप्स रन इन द बैकग्राउंड। क्या होता है बैकग्राउंड? क्या होता है? एक फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। फोरग्राउंड मतलब ये फोरग्राउंड है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये फोरग्राउंड है, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिस्टम नहीं होती, पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो दो पार्ट में होती है, एक बैकग्राउंड में और एक फोरग्राउंड में। फोरग्राउंड मतलब आप जो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये मैं सेटिंग्स वगैरह है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर आप एप्लीकेशन देख सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है, कुछ ऐसी फाइलें होती है, बहुत सारी ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती है जो बैकग्राउंड में चलती है, जो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी उसका मेन पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अगर वो फाइल बिगड़ जाती है, करप्ट हो जाती है, मेन फाइल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे कि मैं बता देता हूँ यहाँ पर, अभी इसके बारे में बात करेंगे टास्क मैनेजर के बारे में। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये फाइल है, ठीक है, लेकिन मैं इनकी बात नहीं करूँ, प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो ये सारी फाइल्स है जो बैकग्राउंड में चलती ही रहेगी, हमेशा चलती ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको मैक्सिमाइज करके समझ देता हूँ। तो बैकग्राउंड में हमेशा देखो सर्विसेज है, फिर कुछ विंडोज़ की सिस्टम जो है एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन क्या करती है, ये एप्लीकेशन हमारे सिस्टम के अंदर हमेशा हमारे सिस्टम को चालू रखती है, क्योंकि विंडो एक्सप्लोरर है, ठीक है, ये भी एक तरह की सर्विस। अगर ये एप्लीकेशन में से कोई भी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड में हो, ठीक है, वो बैकग्राउंड में है तभी हमारा कंप्यूटर चल रहा है। हम इसके बारे में भी बहुत सारा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि बैकग्राउंड में कुछ मैंने एप्लीकेशन आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऑन रखी हुई है, कुछ बैकग्राउंड एप्स जो है वो मैंने ऑफ करके रखी हुई है कि जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अलार्म एंड क्लॉक है तो मैंने ऑफ रख दिया, क्योंकि मुझे अलार्म में तो जो यूज़ कर रहा हूँ वो मोबाइल से यूज़ कर रहा हूँ। कैलेंडर है, ठीक है, कैलेंडर मुझे यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो कैलेंडर है, ठीक है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यहाँ से ही मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कैलेंडर मिलने के कारण मुझे कोई, देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मुझे विंडोज़ खुद ही मुझे कैलेंडर की फैसिलिटीज़ दे रहा है, तो इसलिए मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं कैलेंडर की। फिर मैप्स है, तो मैं मैप्स यूज़ करता ही नहीं, इसलिए मैं बंद कर दिया। फिर म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक में यहाँ से सुनता ही नहीं, ठीक है, तो मैंने भी इसको बंद कर दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि वन नोट है, मुझे वन नोट है जो अलग अलग तरीके से आप कोई भी नोट है उस नोट को माइक्रोसॉफ्ट का एक ये सॉफ्टवेयर है, तो मुझे इसकी ज़रूरत है इसलिए मैंने उसको ऑन रखा हुआ। पीपल की जो आप इंफॉर्मेशन रखना चाहते हो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं इसलिए मैं बंद रखा हुआ, ठीक है। फ़ॉन्ट कंपेनियन है, मुझे फ़ॉन्ट की कंपेनियन की मतलब कंप्यूटर और फ़ॉन्ट को, ठीक है, दोनों के अंदर कम्युनिकेशन करवा के मुझे एक दूसरे के अंदर इंफॉर्मेशन फ़ॉन्ट कंपेनियन है, ठीक है। फ़ॉन्ट कंपेनियन है जो एक कंप्यूटर के मोबाइल के साथ कनेक्ट करके दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकता, कोई भी मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो है ऑटोमेटिकली मिल जाती है, ठीक है, ड्राइवर इंस्टॉल करके, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ोटोज़ है, फ़ोटोज़ में ऑन रखा है, स्टोर है, ठीक है, ये गूगल जैसे गूगल प्ले स्टोर होता है उसी तरह से यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन स्टोर होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने इसको ऑन रखा हुआ है। एक्सबॉक्स में अभी गेम नहीं खेलता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं एक्सबॉक्स के अंदर गेम नहीं खेलता हूँ, इसलिए मुझे कोई एक्सबॉक्स की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑफ रखा हुआ है। ये बैकग्राउंड एप्लीकेशन की ऑन ऑफ रखने का क्या मतलब होता है, क्योंकि हमारा जो CPU होता है वो बहुत ही पहले से ही, मैं आपको बता कि बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारा फाइल वगैरह होती है, वो भी फाइल वगैरह के कारण जो हमारा सिस्टम जो होता है वो स्लो हो जाता है, और आप ऊपर से ये एप्लीकेशन जो आपकी ज़रूरत नहीं है वो भी आप ऑन रखते हो, तो वो भी और आपकी स्पीड जो है कंप्यूटर की स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप जो चीज़ें नहीं चाहिए आपको इसको बंद कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप बंद कर सकते हो। फिर आपको परमानेंटली बंद कर देना, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, ठीक है। कैलेंडर है तो कैलेंडर को आप यहाँ से अनप्रिंट कर सकते हो, ठीक है। जो चीज़ होगी वो अनइंस्टॉल होनी चाहे तो अनइंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है।
यहाँ पर उसको परमिशन दी होगी। तो ये यहाँ पर सभी के ऊपर राइट क्लिक करके मैं चेक किया, लेकिन नहीं है इंस्टॉल भी। देखो यहाँ पर इंस्टॉल, ठीक है। तो मैं ये कौन सी एप्लीकेशन आप देख सकते हो यहाँ पर, ये वाली फोन कंपनी में, यहाँ पर फोन को कनेक्ट करने के लिए मोबाइल के कंप्यूटर को, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं यहाँ से इसको क्या कर दूंगा, अनइंस्टॉल ही कर दूंगा, ठीक है। मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। थोड़ा टाइम के बाद ये नहीं दिखाई दी, ठीक है, गायब हो गई, मतलब बंद हो गई, ठीक है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूसरी एप्लीकेशन मूवीज़ एंड टीवी है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बता रहा है, ठीक है, जो भी होगी और एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल होगी। तो यहाँ देखो, यहाँ पर मनी का को मुझे कोई लेना देना, मुझे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। न्यूज़ में नहीं पढ़ता, ठीक है। जो भी पढ़ने वेबसाइट के ऊपर मैं न्यूज़ पढ़ लेता हूँ। ये गेम्स है, ठीक है, कभी, ठीक है। ये ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो कुछ टूल्स वगैरह आपको यूज़ करना है तो यहाँ पर पहले कर सकते हो, ठीक है। इसको भी मैं अनइंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि शायद मुझे कोई ज़रूरत पड़े कुछ टाइम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर, ठीक है। तो जो चीज़ मुझे ज़रूरी नहीं थी वो मैं अनइंस्टॉल कर दी, मतलब वो स्टार्टेड नहीं होगी क्योंकि मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर होगी भी तो यहाँ पर वो पूछिएगा, जब तक मैं यहाँ पर ऑन नहीं करूँगा तब तक ये ऑफ ही रहेगा। तो ये क्या होती है कि हमारे बैकग्राउंड जो एप्लीकेशन जो होती है वो चलती रहती है हमारे सिस्टम के अंदर। आपको जब पता नहीं होगा तब तक तो आपको ये पता चल गया कि बैकग्राउंड क्या होता है, ठीक है। फोरग्राउंड बैकग्राउंड पता चल गया हो, ठीक है। यहाँ पर फोरग्राउंड मतलब आप देख सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड मतलब उस चीज़ को देख नहीं सकते लेकिन फिर भी वो चल रही है, ठीक है। तो वैसा प्रोग्राम होता है। तो यहाँ बात हमारी सारे के सारे जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, प्राइवेसी के यहाँ पर सेटिंग्स की बात हो गई। यहाँ पर राइट साइड आप एप्लीकेशन देख सकते हो किस तरह से चालू स्टार्ट बंद करना है, ठीक है। तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं, ओके। और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर की यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े
वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।